श्री महाकाल। आने वाली 18 फरवरी को महाशिवरात्रि है। हर भक्त के मन में एक ही सवाल होगा कि इस बार किस शिव मंदिर पर जाएं। एक ऐसे मंदिर के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने गूगल पर, यूट्यूब पर बहुत कुछ पढ़ा और देखा होगा, लेकिन हम जो इतिहास के पन्नों से निकाल कर आए वो एकदम अलग कहानी है। एशिया ही नहीं, विश्व के सबसे बड़े ऐतिहासिक शिवलिंग वाले इस भोजपुर मंदिर की कहानी बहुत कुछ सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में स्थित है उससे मिलती जुलती है। क्या है कहानी, आइए जानते हैं। मध्य प्रदेश के भोजपुर मंदिर को उत्तर का सोमनाथ कहा जाता है क्योंकि इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। महाशिवरात्रि को यहाँ भव्य मेला लगता है, भक्तों की 2 किलोमीटर लंबी कतार भी लगती है। लेकिन सोमनाथ मंदिर की तरह इसे सरकार ने संवारा नहीं, जबकि इस मंदिर के ऊपर भी मुगल काल में हमले हुए हैं। 997 साल पहले जब भोपाल मंडप को तोड़ा गया था, इतिहासकारों के अनुसार उसी समय भोजपुर मंदिर को भी ध्वस्त करने का प्रयास किया गया। पहली बार ईटीवी भारत ने मंदिर के दस्तावेज जुटाए और प्राप्त किए ऐसे तथ्य जो आपको चौंका देंगे। इसमें सबसे पहली बात हम आपको बता दें कि ये भोपाल शहर के एमपी नगर जो केंद्र बिंदु वहाँ से करीबन 25 किलोमीटर दूर बना हुआ है। इस मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण है यहाँ का शिवलिंग। लगभग 2.25 मीटर इसकी ऊंचाई है, वो भी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। भगवान महादेव के इतने विशाल शिवलिंग के दर्शन करने के लिए पूरे भारत से भक्त यहाँ आते हैं। पूरे वर्ष में श्रावण मास, मकर संक्रांति और महाशिवरात्रि पर भक्तों की भारी भीड़ जुटती है। इसका अधूरा स्वरूप देखकर लोगों के मन में कई सवाल उठते हैं। उनके जवाब में महाभारत कालीन एक कथा सर्वाधिक प्रचलित है। इसके अनुसार पांडवों ने वनवास के दौरान अपनी मां कुंती के लिए इस मंदिर का निर्माण एक ही रात में किया था। ईटीवी भारत की खोज में भी कुछ ऐसी ही बातें सामने आई है जिनसे पता चलता है कि इस मंदिर का न केवल महाभारत कालीन बल्कि इतिहास से भी गहरा संबंध है। जी हाँ, सोमनाथ मंदिर की तरह भोजपुर मंदिर ने भी कई मुगल हमले सहे हैं। लेखक श्याम सुंदर सक्सेना की किताब में उल्लेखित है कि भोजपुर मंदिर में एक अभिलेख है जिसमें संवत 1051 अंकित है। इस अभिलेख के अनुसार राजा भोज के उत्तराधिकारियों ने अपने राज्य में मंदिरों का निर्माण जारी रखा था। परमार काल में 1148 तक यह परंपरा जारी रही, लेकिन बाद में मुगल कालीन हमले शुरू हो गए। डॉक्टर अशफाक अली की किताब भोपाल पास्ट एंड प्रेजेंट के अनुसार वर्ष 1236 ईस्वी में सुल्तान शम्स उद्दीन अल्तमश ने भोपाल के सभा मंडल को तोड़ दिया था। लेखक ने इसी समय भोजपुर मंदिर पर भी हमले की आशंका जताई है क्योंकि इस समय मुगल शासन का विस्तार यहाँ होना बताया गया है। इसी मंदिर पर दूसरे हमले का जिक्र 1405 से 1434 ईस्वी के बीच मिलता है। राजा भोज द्वारा जिस ताल का निर्माण भोजपुर मंदिर के आसपास कराया गया था, उसके डैम को मालवा के शासक एहसान उद्दीन अल पखा होशंग शाह ने तोपों से उड़वा दिया था। बताया जाता है कि डैम इतना विशाल था कि होशंग शाह की सेना इसे 3 महीने तक लगातार तोड़ती रही और इसके बाद भी इसे पूरी तरह खाली होने में 3 साल का समय लग गया। इस मंदिर पे शिवरात्रि पे भले ही मेला लगे, लेकिन श्रावण मास में सर्वाधिक लोग यहाँ पर जुटते हैं। कहा जाता है कि भोजपुर के शिवलिंग के दर्शन का विशेष महत्व है और इसे 12 ज्योतिर्लिंग के बराबर माना गया है। मंदिर में पूजन करने वाले पुजारी के अनुसार इस मंदिर में 5 सोमवार तक जो भी नियमित आकर दर्शन करते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसके अलावा जो भक्त नर्मदा जल लाकर यहाँ चढ़ाते हैं उन्हें भी विशेष फल की प्राप्ति होती है। जब इतिहास के पन्ने खंगाले तो पता चला कि भोजपुर मंदिर पर भी मुगल कालीन हमले हुए हैं। ये हमले चौतरफा हुए हैं। कई सारी कहानियां हैं, लेकिन इन इतिहास के पन्नों से निकले इन हमलों की कहानियां बताती है कि इतने सारे हमले झेलने के बाद भी ये शिवलिंग अपने पूरे स्वरूप में खड़ा हुआ है। निश्चित ही इस शिवरात्रि पर आप इस शिवलिंग के दर्शन करना चाहेंगे। भीम सिंह मीणा, ईटीवी भारत, भोपाल।